इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है, ठीक है। आपको मैंने कल कहा था कि मैं आज VSEPR थ्योरी पर बात करूंगा। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या संयोजकता कोष युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। अर्थात पहले नाम से ही हम सोचते हैं कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन है, उनके प्रतिकर्षण के कारण कुछ गड़बड़ हो रही है किसी भी ज्योमेट्री में, किसी भी यौगिक की ज्योमेट्री में कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ डिस्टोर्शन हो रहा है, या सही होगी या डिस्टॉर्टेड होगी। तो इसको VSEPR के अंदर हम पढ़ते हैं। या किसी अणु की ज्यामिति कैसी होगी, किसी अणु की ज्यामिति कैसी होगी। जब हम स्ट्रक्चर बना रहे थे, मैंने कहा ये अपने मन से नहीं होता है, इसकी ज्योमेट्री फिक्स होती है, ठीक। वो ज्यामिति किस पर डिपेंड करती है? वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करती है, क्योंकि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में आपस में क्या होता है? प्रतिकर्षण, ठीक है जी। अब चूंकि जब यौगिक बनते हैं दो या दो से अधिक परमाणु के मध्य बनेंगे, और दो या दो से अधिक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के मध्य और प्रतिकर्षण होगा जी। अब किसी भी संयोजी कोष में, किसी भी तत्व के संयोजी कोष में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होंगे सामान्य तौर पर। एक वो इलेक्ट्रॉन होंगे जिन्हें हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक वो इलेक्ट्रॉन है जिन्हें हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और एक वो है जिन्हें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन है जो बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, जैसे एक एक की साझा कर रहे थे, दो दो की कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। और उनके अलावा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं उनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अभी नोट कर लोगे, मैं नोट करने का टाइम दूंगा। या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को एक टर्म और है, उन्हें हम लोन पेयर भी कहते हैं, लोन पेयर या LP, और उसको दूसरे को कहते हैं हम बॉन्ड पेयर, ठीक है। जो सीधे सीधे समझो, बॉन्ड में बंध, जो बंध बनाने में जिन इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं उनको हम बॉन्डिंग पेयर कहते हैं, और जो नहीं भाग ले रहे हैं उनको लोन पेयर कहते हैं। अब गैलेक्सी और लाइनोन ने ये VSEPR थ्योरी दी। उसने कहा कि अणु की ज्यामिति किस पर निर्भर करती है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर। यदि दो ही बातें उसने कही थी, यदि कोई यौगिक केवल बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है, यौगिक बनते समय वो उसके दो परमाणु केवल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से घिरे हुए हैं, तो उसकी ज्यामिति क्या होगी? नियमित ज्यामिति होगी, निश्चित ज्यामिति होगी। और यदि किसी यौगिक के निर्माण में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी भाग ले रहे हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी भाग ले रहे हैं, तो उसकी ज्यामिति में कुछ डिस्टॉर्शन होगा, कुछ टेढ़ी होगी वो सामान्य ज्यामिति से, उसके बॉन्ड एंगल में कुछ परिवर्तन होगा। ये दो बातें उसने कही थी। अब वो परिवर्तन किसमें होगा सबसे ज्यादा? जो लोन पेयर जिसमें केवल इधर भी लोन पेयर है, उधर भी लोन पेयर है, दोनों मतलब यौगिक बन रहे हैं, इसमें भी लोन पेयर है, उसमें भी लोन पेयर है, दोनों परमाणु में सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा। फिर उससे कम डिस्टॉर्शन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में होगा, और सबसे कम बॉन्ड पेयर में। जिसमें केवल बॉन्ड पेयर होंगे वो क्या होगा? नियमित ज्यामिति होगी, उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, उसकी ज्यामिति फिक्स होगी। और जिसमें लोन पेयर भी बॉन्ड पेयर होंगे कम होगा, और जिसमें लोन पेयर होंगे उसकी ज्यामिति तो बहुत ही खराब होगी, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है जी। अब जैसे मैंने एक टेबल दे रखा है, ये नियमित ज्यामिति के लिए टेबल बना रखी है, उन यौगिकों के लिए टेबल बना रखी है जिनकी ज्यामिति नियमित पाई जाती है। मान लेते हैं ये डिपेंड करता है इस पर, AB2 टाइप जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसमें 2 है। कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डिंग एक भी नहीं है। ये कैसे है? बॉन्डिंग BP 2 है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर, रेखीय स्ट्रक्चर होगा, और इसके बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, और इस जैसे BeCl2 या HgCl2 में होता है, ठीक है। दो के दो लीनियर है, दो के दो बॉन्ड पेयर है, कैसा स्ट्रक्चर है? लीनियर। दो बॉन्ड पेयर है तो रेखीय कहते हैं या लीनियर, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3, मतलब 3 के 3 बॉन्ड पेयर है, तो इसका स्ट्रक्चर हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। बॉन्ड एंगल होगा 120 का, इसका एग्जांपल है BF3। अब जिसमें 4 है बॉन्ड पेयर, उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, ऐसा।
इसमें एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इसके एग्जांपल है जैसे CH4 NH4+। ठीक। 5 वाले में का स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल, TBPP कहते हैं इसको शॉर्ट में, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। इसमें दो प्रकार के एंगल बनेंगे, 90 डिग्री और एक 120 डिग्री। इसका एग्जांपल PCl5 है। 6 वाले का ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा SF6। 7 वाले में PBP कहते हैं इसको, पेंटागोनल बाइपिरामिडियल, इसका स्ट्रक्चर बनेगा फिर 72 और इतना IF7 इसका एग्जांपल है। ठीक है, ये किसका है? नियमित ज्यामिति का। अनियमित ज्यामिति में क्या अंतर आएगा उसको मैं अगले अगले वीडियो में बताता हूँ, या अगले ग्रुप में, अगली क्लास में बताएंगे। क्लियर? तो समझ में आया? ज्यामिति किस पर निर्भर कर रही है? बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉनों पर। अब ये बॉन्ड पेयर वाली पहले टेबल बनाई, लोन पेयर चाहोगे उसकी टेबल, ठीक है।